हरिद्वार में पुलिस ने 15 दिन पहले हर की पैड़ी के पास से चोरी हुआ 6 महीने का बच्चा बरामद कर लिया है। गाजियाबाद जिले से हरिद्वार घूमने आए परिवार के बच्चे को दिल्ली के एक दंपति ने चुरा लिया था। घटना की जानकारी मिलने के बाद से पुलिस लगातार बच्चे की तलाश कर रही थी, लेकिन ब्लाइंड केस होने के चलते पुलिस को मामले की तफ्तीश में काफी मुश्किलें हो रही थी। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए एसएसपी अजय सिंह ने एसओजी और नगर कोतवाली पुलिस की कई टीमें बनाई, जिसके बाद घटना स्थल के आसपास लगे हुए सैकड़ों सीसीटीवी कैमरे खंगाले गए। लंबी चली तफ्तीश के बाद पुलिस के हाथ सुराग लगा और आज पुलिस ने दिल्ली के कुतुब विहार से 6 महीने के अभिजीत को बरामद कर लिया है। एसएसपी अजय सिंह ने बताया कि आरोपी पति पत्नी मेडिकल कारणों से बच्चे को जन्म नहीं दे पा रहे थे, इसलिए उन्होंने बच्चे को चुराने का कदम उठाया। 6 महीने का मासूम वापस मिल जाने के बाद बच्चे के माता पिता पुलिस को धन्यवाद देते नहीं थक रहे हैं। मैं विद्युत विहार कॉलोनी से एक बच्चा अपहरण की सूचना मिली थी और जिस पर तत्काल अपहरण का मुकदमा दर्ज कर लिया गया था। चूँकि जो बच्चा चोरी हुआ था, उनके जो परिवार के जन लोग आए थे यहाँ घूमने के लिए, उनको भी कोई जानकारी नहीं थी, ना उनको पता चला। बस इतना ही बताया कि रात्रि 1 से 3-4 के बीच में बच्चा वहाँ से चोरी हो गया है। और इसके बाद जो हमने वहाँ पर हमने जो टीम लगाई, सीसीटीवी फुटेज देखे, लेकिन 2-3 दिन तक इसमें कहीं कोई सफलता नहीं मिल पाई, चूँकि कोई ऐसा गैंग नहीं था या कोई ऐसे फुटेज नहीं मिल पाई जिससे कोई पता चल पाए। इसी दौरान स्पेशल टीम जो हमारी थाने और एसओजी की लगाई गई थी, उनके द्वारा जो है सभी रेलवे स्टेशन, रोडवेज स्टैंड, जहाँ भी पब्लिक सवारी जाती है, उस टाइमिंग के अनुसार 4 से 6-7 बजे तक उन्होंने सारे कैमरे की फुटेज देखी। तो कुछ संदिग्ध फोटोग्राफ्स हमें मिले थे बच्चे के साथ, जो बहुत ज़्यादा क्लियर नहीं थे। उसके आधार पर हमारी टीम लगातार जिस बस से जाना देखा गया, रोडवेज की बस थी, उस बस को फॉलो करके जहाँ जहाँ रुकती थी वहाँ भी पूछताछ की गई। और इसके बाद फाइनली रोडवेज की बस के जो अंतिम स्टॉप था दिल्ली में, वहाँ पर ये जानकारी मिली कि ये लोग यहाँ पर उतरे थे। इसी के आधार पर जो थोड़े बहुत क्लू मिले थे, उसके आधार पर हमारी टीमें उस पूरे रूट को फॉलो करती रही कि उस समय बस से उतरने के बाद किस दिशा में किस गाड़ी से गए होंगे। और करते करते कुतुब विहार क्षेत्र पड़ता है दिल्ली में, जहाँ पर फाइनली एक हुआ एरिया कि इस एरिया में आने के बाद वो नहीं दिखे हैं। तो वहाँ के लोकल लोगों से सपोर्ट लेते हुए, जो भी हमारे लोकल रिप्रेजेंटेटिव होते हैं और पुलिस का सपोर्ट, जो भी हमारे मुखबिर तंत्र होते हैं, इसके बाद हमने उनको ट्रैक डाउन किया और कुतुब विहार क्षेत्र से सुबह आज बच्चे को बरामद कर लिया गया। इसमें 2 लोग की गिरफ्तारी हुई, जिसमें एक व्यक्ति है प्रसून और एक है प्रीति। दोनों शादीशुदा है, लेकिन प्रीति जो पहले शादीशुदा थी और उसने अपने पति को छोड़ दिया था, उसके 2 बच्चे भी हैं। लेकिन घर के जो इन-लॉज के जो पारिवारिक जो दबाव होता है कि वंश के लिए अपना खून का होना चाहिए कोई बच्चा, उसको देखते हुए लगातार उनके ऊपर दबाव भी चल रहा था, जिसके लिए वो बच्चे को अडॉप्ट करने के लिए विभिन्न तरह से कहीं ना कहीं दिखाने के लिए कि हम अपने परिवार में दिखा दें कि बच्चा हमारा है, लेकिन वो नहीं हो पाया। और जब वो 16-17 तारीख को वो भी यहाँ घूमने आए और उन्होंने एक कंडीशन में देखा कि परिवार और बच्चा ऐसे सो रहा है, तो उनकी योजना बनी और बच्चे को यहाँ से चुरा के ले गए। बच्चे को भी बरामद कर लिया गया, दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। समस्त पूछताछ में सिर्फ एक परिवार में वंश के दिखाने के लिए जो बच्चे को था कि कहीं समाज में हम दिखा सके कि हमारा है, उसके लिए ही ये घटना को कारित किया गया था। धर्मनगरी हरिद्वार में इस बार होने वाले कावड़ मेले को लेकर सरकार और प्रशासन तैयारियों में जुटा हुआ है। वहीं नगर निगम की ओर से इस बार कावड़ियों पर जल वर्षा कराने का प्लान बनाया गया है, जिसके लिए नगर निगम द्वारा कार्य भी शुरू कर दिया गया है। जानकारी देते हुए हरिद्वार के मुख्य नगर आयुक्त दयानंद सरस्वती ने बताया कि इस बार हरिद्वार आने वाले कावड़ियों पर जल वर्षा का प्रबंध प्रशासन द्वारा किया जा रहा है, जिसके लिए 5 जगह चिन्हित की गई है, जहाँ पर वाटर फाउंटेन लगाए जा रहे हैं, जिसका लोकार्पण भी जल्द कर दिया जाएगा। देखिए, जिलाधिकारी महोदय ने निर्देश दिए हैं कि आने वाले जो हमारा कावड़ का जो पर्व है, उसमें जो जितने भी कावड़िए उत्तराखंड में प्रवेश करेंगे, उनकी ऐसी व्यवस्था, क्योंकि काफ़ी गर्मी रहती है, उमस भी बहुत रहती है, तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि उनको जितनी भी अच्छी सुविधाएं हम दे सकें। तो उसी के तहत हम लोगों ने ये डीएम साहब ने आदेश दिए हैं कि आप 5-6 जगहों पे वाटर स्प्रिंकल्स लगाएं। तो हम लोगों ने उसी की व्यवस्था करी है, जो कि एक शंकराचार्य चौक पे, देवपुरा पे, पुल जटवाड़ा पे और इस तरह से 5 पॉइंट को चूज़ किया, जहाँ पर हम लोग वाटर स्प्रिंकलर्स लगा रहे हैं, जिसकी टोटल चौड़ाई 30 फुट की रहेगी और उसमें लगातार पानी आता रहेगा। तो उसका कार्य जारी है। करीबन 2 दिन के अंदर वो पूरा 5 के 5 वाटर स्प्रिंकलर्स इंस्टॉल हो जाएंगे। चंपावत जनपद के पहाड़ी क्षेत्रों में बीते 2 दिनों से हो रही लगातार बारिश के चलते जनपद के ज्यादातर पहाड़ी नाले उफान पर है। ऐसे में चंपावत के सीमांचल टनकपुर में पूर्णागिरी रोड पर बाटनागाड़ नाले में भारी मात्रा में मलबा आ गया है, जिसके चलते मार्ग अवरुद्ध होने के कारण पूर्णागिरी धाम आने वाले श्रद्धालुओं व उनके वाहन फंस गए हैं। स्थानीय प्रशासन के द्वारा जेसीबी मशीनों की सहायता से मार्ग खोलने का प्रयास लगातार जारी है, लेकिन लगातार हो रही बरसात के चलते पहाड़ी नाले से मलबा भी लगातार आ रहा है, जिसके
जिसके चलते मार्ग खोलने में काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसे में रात में मार्ग पर चलने वाले यात्रियों की जान माल के खतरे को देखते हुए टनकपुर उप जिलाधिकारी के द्वारा ककराली गेट पूर्णागिरी मार्ग पर रात में वाहनों की आवाजाही पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। नीलकंठ महादेव में आगामी 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत पौड़ी ने अपनी कमर कस ली है। कांवड़ यात्रा के जोनल मजिस्ट्रेट सुदर्शन रावत ने बताया कि हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी कांवड़ यात्रा को भव्य बनाने के लिए जिला पंचायत ने अपनी तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने बताया कि इस वर्ष 1 करोड़ से अधिक कांवड़ियों के नीलकंठ मंदिर पहुंचने का अनुमान लगाया जा रहा है। साथ ही उन्होंने बताया कि 4 जुलाई से शुरू होने वाली कांवड़ यात्रा को लेकर जिला पंचायत पौड़ी ने लगभग अपनी सभी तैयारियां पूरी कर ली है। उन्होंने कहा कि कांवड़ यात्रा के मद्देनजर 50 सफाई कर्मचारियों की तैनाती नीलकंठ व उसके आसपास के क्षेत्र में की गई है। रावत ने बताया कि पूरे क्षेत्र को जोन और सेक्टर में बांटा गया है। साथ ही उन्होंने बताया कि कांवड़ यात्रा के क्षेत्र के अंतर्गत 60 शौचालय का संचालन जिला पंचायत द्वारा किया जा रहा है। इसके साथ ही एक कूड़ा वाहन को भी क्षेत्र में तैनात कर दिया गया है। कांवड़ यात्रा 2023 के लिए जिला पंचायत के द्वारा पहले भी कांवड़ यात्रा में लगातार सफाई अभियान का कार्य किया जाता था। इस समय जिला पंचायत द्वारा जो है कांवड़ यात्रा को दृष्टिगत रखती है, क्योंकि ये बड़ी भव्य यात्रा है और यहाँ लगभग 1 करोड़ से अधिक कांवड़ियाँ आने के अनुमान है। जिला पंचायत द्वारा इसमें जो है 50 सफाई कर्मियों को तैनात किया गया है, जिसको जो है जोन और सेक्टरों में बांट कर डिवाइड किया गया है, जिस हिसाब से अलग अलग अपने जोन और सेक्टरों में काम करते रहें। साथ ही साथ जिला पंचायत द्वारा इस समय जो है टोटल जो हमारा जिला पंचायत के वहाँ पे 60 शौचालय जो है संचालित हो रहे हैं, जो कि जिसमें कि 30 महिला 30 पुरुष के शौचालय हैं। और साथ ही जो है जिला पंचायत का एक कूड़ा वाहन है, जो कि एक नियमित रूप से 3 टाइम जो है कांवड़ यात्रा क्षेत्र में जो कूड़ा उठाएगा और उसको ट्रिचिंग ग्राउंड पर ले जाएगा। साथ साथ जो है हम लोगों ने इस समय एक जिला पंचायत द्वारा जो है गरुड़ चट्टी से लेके और नीलकंठ के बीच के जो भी मार्ग है वहाँ पे जो है कच्चे शौचालयों की व्यवस्था की गई, ताकि जो है कांवड़ यात्रियों के लिए सुलभ रहे और स्वच्छता बनाए रखे।